होते हैं चार, भूले तो नहीं है। पहला लाभ होता है चेहरा थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, पुण्य का बंधुता, कसाई की मधुरता होती है। और पड़ोसी आ गया अवश्य कहाँ है, लेकिन आज लग रहा था कि शायद है दो चार 10 जने आए भैया जल लगे गए, अब हो नहीं गए तो हमने को आ गया तो हो जाए, नहीं गया तो कोई बात नहीं। लेकिन लग नहीं रहा, और लग एक ही रहा। धीरे धीरे शुभारंभ हुआ। देखना आप ऐसा लग रहा है कि जैसे परीक्षण पर जैसे तो ये भावना है। तो जिनवाणी सुनने के प्रति हर समय सजग रहो, जिन शब्द को सुनने के लिए हर समय सजग रहो। ना मालूम कौन सी बात कौन से अंतर में उतर जाए। अंतर में अंतर न करो, निरंतर सत्ता में अंतर मत डालो। सिद्ध गुरु का आमंत्रण है, सिद्धों ने तुम्हें बुलाया है, सिद्धों का आमंत्रण है, तो उस आमंत्रण को अनुभव में हर समय लेना चाहिए, उसका अनुभव हर समय करना चाहिए, उसकी रीति हर समय करते रहने चाहिए। इतना तो ध्यान रखे रहा करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। इतना ही भाव आया होगा। माला ग्रंथ में श्रद्धान की निर्मलता भई, पंडित पूजा ग्रंथ में रूप स्वभाव की महिमा आई, कमलवती जी ग्रंथ में एक कमल गायक ज्ञान स्वभाव की कैसी स्थिति बनती है वो आया। श्रावकाचार्य ग्रंथ में 462 गाथाओं में इतना अच्छा अवसर आया। उस अवसर के साथ में ये गाथा का चिंतन चल रहा था, परिचय अप्रशद भावम। तो परिचय करो एक का, कैसे हो वह परिचय? विज्ञानम जीवी जानते, वेद विज्ञान पूर्वक जो जानता है। अपा पर परख है, आत्मा आत्मा है और पर पर है। पर कभी आत्मा होता नहीं है और आत्मा कभी पर होता नहीं है। ऐसा पर परख है, परख है माने पहचान होना चाहिए। थोड़ी सी सब्जी ठेला पे खरीदते देखते हैं तो कितनी पहचान करते हैं, कितनी बार नवेल नवेल के देखते हो। और इधर भगवान अमीर हो जाती है, कभी नवेल के देखते, इधर कितनी अमीर हो जाती है, कितनी देर हो जाती है, कितनी दूरी हो जाती है, और फिर भी वही मजबूरी की मजबूरी बनी रहती है। इसलिए भगवान जब थोड़ा सा सामान लेते हो कितना न फिरते हो, जरा सा वो मटका लेते हो तो कितना न फिरते हो, जरा सा कोई भी काम करते हो तो कितना न फिरते हो। बताओ दुकानदार के पास सामान खराब तो है नहीं, सामान तो सब अच्छा है, लेकिन न बेचने की आदत ही है। तो ऐसे इधर भगवान एक बार परिचय अप्रशद भाव आत्म स्वभाव का परिचय करो। विज्ञानम जीवी जानते, एक विज्ञान पूर्वक जिसने जाना। ऐसी महिमा बताई श्रावकाचार्य ग्रंथ में गुरु बाबा ने, और उन्होंने सच्ची बात और बताई। बोले आत्मा परमात्मा के और वैरात्मा के प्रसंग को समझ के वैरात्मा को दूर करते जाना, अंतरात्मा को पहचान करते जाना, और परमात्मा सत्ता के तुम धनी थे, धनी थे माने हो और रहोगे। तो ऐसे परमात्मा सत्ता के धनी के लिए गुरु बाबा ने कहा, कैसा कहा? आत्मा परमात्मा तुल्यम च, आत्मा परमात्मा तुल्यम च। कैसा है? विकल्पम चित्त न क्रियते, एक समय का भी चित्त में विकल्प ना रहे। विकल्पम चित्त न क्रियते, शुद्ध भाव स्त्री भूतम। शुद्ध भाव परम पाणिनि भाव है। कौन सा भाव है? परम पाणिनि भाव है। ऐसा परम पाणिनि भाव है, ऐसा शुद्ध भाव है, ऐसा वह सिद्ध भाव है। और ऐसे तुम परम पाणिनि भाव की, शुद्ध भाव की, चेतन स्वभाव की, चेतन तत्व की, चेतन की महिमा की बात सुनते हो, कितना बहुमान आता है। अभी उस भजन में एक सूत्र आ रहा था, जिनवाणी माँ लोरी सी जला रही है, और लोरी सी जला रहे भगवान हाथमा, तो वो तो जला रही है लोरी, तब तो कितना अच्छा जला रहे, कितना अच्छा संबोधन दे रही है। सिद्धों का आमंत्रण है और तुम्हें लोरी सिवा जिनवाणी माँ जला रही है। और ये भगवान आत्मा वास्तव में एक चीज का अनुभव करा करो। इतनी शुद्ध चर्चा सुनते हो और सुनने के बाद
अगर सही नहीं सुन पाते उतने के उतने भगवान सुनते सुनते आदत सी पड़ जाती है। आदत सी पड़ गई, इतना इन्हें सुनाना है, इतना हमें सुनना है, पर ठहरना है नहीं ठहरना हमारी जिम्मेदारी है। आया ना भगवान। अरे इसलिए समय मिला है बहुत थोड़ा सा, ऐसे थोड़े से समय में हर समय अनुभव करते जाओ, हर समय अनुभव करते जाओ। बस अनुभव करो एक का अब जोर से तो बोलो, जोर से तो आज तक अनुभव काय का करो, अनुभव करो एक का कहाँ है? नहीं है कि नहीं? नहीं तो देखो तीन चीजें बनती हैं। एक तो रहता है परिचय, एक रहता है परिग्रह और एक रहता है परिणय। परिचय माने सामान्यता सा कोई मिला से परिचय हो गया, और एक रहता है परिग्रह। परिग्रह की संज्ञा चली आ रही है, परिग्रह करने की कोई आदत नहीं डालने पड़े तो परिग्रह कैसे करना पड़ता। अच्छा किसी को दुकान में बैठा ला तो वो बेटा को ऐसा नहीं कहना पड़ता कि ज्यादा धन कमाना ऐसे बचाना ऐसे बचाना ऐसे हो जा, वो समझ लेता है इतना है ना। तो एक तो परिग्रह की प्रवृत्ति को वो समझ में नहीं आता, करता रहता है, और परिचय करना का आत्म स्वभाव का इससे खिसक जाता है, और कहीं ना कहीं फिर संसार के चक्र की यात्रा चलती है। तो एक परिचय हुआ, एक परिग्रह हुआ, और धीरे धीरे क्या हो गया? परिणय हो गया। तो क्या हो गया? बस हो गया सो हो ही गया, हो गया तो माला रोहण इनकी हो गई तो हो ही गई, हो गई कि नहीं? हो गई। अरे पक्का करो एक ने तो ज्यादा, पर जिनकी माला रोहण भई वे निकलने का भाव न भाई कब निकल नहीं पाते, क्योंकि तुमने जो पाठ किया है उसको तुमने अनुभव में लिया है, वो माला रोहण के आश्रय बस जो परिणय किया है। अब तुम माला रोहण का पाठ ही कर सकते हो, लेकिन माला रोहण तो आया भाव पकड़ में माला रोहण हो गई ना, हो गई माने हो गई, तो बाका नाम तो है परिणय। अब शायद माला रोहण पढ़ के और सुन के अभिमन्यु जैसा काम बन जाए, अभिमन्यु जैसा काम बन जाए, उस चक्रव्यूह से निकलने की यात्रा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बन पा रही यात्रा तो बनाने का प्रयास करो। तो जिनकी माला रोहण हो गई वो तो हो ही गई, और जिनकी बच्चे हैं सही कह रहे, पूछो पड़ोसी से कि तुमने कराई थी माला रोहण, क्या है हाल? तो वे कहते बड़ी दलदल है। तो फिर क्या करना? बोले जिनकी हो गई माला रोहण वो तो निकलने का प्रयास करो, और जिनकी नहीं गई माला रोहण तो वे माला रोहण का पाठ करो, और माला रोहण का पाठ खुद ही करो, पंडित जी के पढ़ाने की प्रतीक्षा में मत रहना। आया ना? अगर जिनकी माला रोहण नहीं गई तो बचने का चांस है, बचने का अवसर है, बच सकते हो। माला रोहण नहीं हुई तो जिनकी हो गई तो हो ही गई, अब हो ही गई तो हो ही गई, तो फिर क्या करना? बोले हो ही गई तो अब जिनकी हो गई तो एक तो जिनकी हो गई से हो गई, और जिनकी नहीं गई से कराने के देखो ये से मूल माने हमें भी इतनी बात सुन के पैरा को भाव नहीं जा रहा है। एक पड़ोसी से तुम पूछो, हम वास्तव में हंसकर से तो ले लेते से, लेकिन तुम समझो तो जिनकी भाई माला रोहण उनकी कहानी देखो। भूल गए राव रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नौ दे लकड़ी। जानते हो ना? और लकड़ी की क्या यात्रा होती है? जीते लकड़ी, लकड़ी का जब तमाशा लकड़ी का, बस वो लकड़ी हाथ में रह गई। इसलिए जिनकी हो गई तो उनको तो छोड़ो, जो तैयारी में बैठे हैं विचार करो, और जिनकी नहीं भाई तो सच्ची कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं भगवान जी हमें। इसलिए यहाँ देखो ज्यादा सियाने भी नहीं बैठे, नवयुवक भी बैठे हैं, और अभी बहुत छोटे छोटे के उस अवस्था वाले बैठे। बैराग नहीं आता, काय नहीं आता बैराग? बोले आता नहीं है। बोले काय नहीं आता बैराग? बोले जरा देखें तो सही। कल देखो एक नाटक हुआ, देखा तो हमने सहजता की बात थी, नेमनाथ का था। हमने देखा कि जिधर वो कार्यक्रम चल रहा था
और जब बारात की बात आई तो कुर्सी छोड़ छोड़ के सब रही। माने बारात में ज्यादा रस था और इतने आत्मा की बात हो रही थी। आया ना तो रस का आया ना है खाता का नहीं होता। कितने अच्छे सब और सुनो बहुत जल्दी तैयारी करी उन्होंने, बहुत अच्छी हो रहा है नहीं हो रहा, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ऐसे चलता रहा। लेकिन 2 दिन की तैयारी में इतनी तैयारी कर ली, अच्छी बात, पर हो तो गया जैसा हो गया, लेकिन 2 दिन की तैयारी में इतनी तैयारी हो गई। तो ये भावना हम केवल ये बता रहे हैं कि बाहर के बाजे बजते हैं उसमें बहुत रस आता है और भीतर से या अनहद बाजे बज रहे, चेतन आत्मा के बाजे बज रहे, चेतन आत्मा के अनुभव की कहानी सुन रहे, ये बात गहराई से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अनुभव में ले नहीं पाते। तो अनुभव में लेने का प्रयास करो, अनुभव में लेने का निरंतर प्रयास करो क्योंकि तुम परम सत्ता के धनी हो, परमात्मा सत्ता के धनी हो, अखंड सत्ता के धनी हो और उच्च क्वालिटी वाले भगवान आत्मा हो। माने भगवान आत्मा की इतनी गहरी चर्चा सुन रहे हो, इतनी तत्व की चर्चा सुनने के बाद अगर फिर भी उस बात पे नहीं ठहर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं अनुभव में ले पा रहे, तो देखो ये सब सब कहाँ मिलेगा भगवान, कहाँ मिलेगा भगवान। इसलिए दृष्टिगत हो तो माला रोण जिनकी नहीं भई बचने को देखो। अगर 10, 25, 50 जनों में से अगर 2-4 नहीं बच गए तो बहुत अच्छी बात है। तो बच गए बोले क्या करेंगे, तो ये तो देखो भावना है भैया, संसार का चक्र जिस जीव पर जितना बचे अच्छी बात है, नहीं बच रहा तो भैया वो कर्म की सब सामने चक्र है ये। इसलिए भगवान इतना पक्का करो कि हो गई सो उनकी तो हो ही गई, अब जिनकी होगी तैयार है तो विचार करियो, और जिनकी अबे नहीं नहीं माला रोण तो पक्का विचार कर लियो भगवान। इसलिए भगवान हमने एक दिन बताया था, कई बार बताया था, जिनकी माला रोण अबे नहीं भैया हो रही है होगी तैयारी, बस इतनी सी लाइन ध्यान रखा करो। 10 में दावड़ा, 10 वर्ष का बालक है, दाव लगा दे तो जल्दी काम बन जाएगा। कारण स्वामी को 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हो गया और 8 वर्ष की अवस्था में थोड़ा सा 104 ऊपर 8 वर्ष की अवस्था में वो सम्यक हो सकता है, हो सकता। तो गुरु बाबा को तो 11 वर्ष की अवस्था में हो गया। तो ऐसे ही भगवान 10 वर्ष के बालक को कम समझा करो, 10 में दावड़ा, 20 में बावला, थोड़ी सी ज्यादा उम्र भाई 10 से 20 हुआ तो 20 वर्ष के बालक को देखो और 10 वर्ष के बालक को देखो। तो 10 में दावड़ा निकल सकता था लेकिन नहीं निकल पाया, और जब 20 में हुआ तो थोड़ा सा बावला हुआ, बावला हुआ माने चंचलता बढ़ती जाती है उसकी, और जब 20 में हुआ बावला और 30 की अवस्था में पहुंचा तो फिर 30 में तीखा, तीखा माने जवानी का भरपूर जवानी आई। इसलिए भगवान 30 में तीखा और संसार भस गया, माला रवण हो गई। संयम भैया पक्का करना, हम कहाँ हाँ हमें मत देखना जिनकी हो गई तो बड़ी तैयारी बच के की है। इसलिए भगवान 30 में तीखा, तीखा माने जब भरपूर जवानी में था उस समय भगवान उसने बुजुर्गों की ओर भी नहीं देखा, सयानों की ओर भी नहीं देखा, उसने उस तत्व धर्म को भी स्वरूप को स्वीकार कर पाता है, कहीं नहीं भी कर पाता है। और 30 में तीखा, संसार का चक्र बस गया, 1-2 बच्चे हो गए, होते ही वो तो संसार चक्र हो गया। तो 40 में चीखा, क्या चीखा, बस 40 में चीखा। सामने माता पिता परिवार का भी चक्र है और एक भगवान भी है और बीच में भी भगवान है, आया ना भगवान। इसलिए 40 में चीखा, बोले माता पिता की आवाज सुने या बच्चों की आवाज सुने या जो साथ में जीवन जुड़ा उसकी आवाज सुने। तीर्थ यात्रा की भावना भाई माता पिता की भी भावना थी कि हम भी तीर्थ यात्रा को जाएं, माता की तो भावना ही थी, लेकिन घर में गाड़ी थी, गाड़ी केवल मारुति थी, मारुति माने वाले 4 जने बैठ सकते थे, तो बस श्रीमती बैठ गई, श्रीमान बैठ गए और 2 बच्चे बैठ गए, सीट पूरी फुल हो गई और माँ गेट पे खड़ी रह गई। माँ
गेट पे खड़ी है, उसकी भी भावना कि मैं भी कर आऊं, लेकिन वो आ रहा ना समझ में, आ रहा ना समझ में। वे बैठे 2 2 4 बैठे तो क्या हो गया, बस बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी और वहां रह गई रोती, जाको नाम है मारुति। मां रह गई रोती और वे चले गए, जाका नाम है मारुति। मारुति, मां रोती रह गई और वे चले गए, जाका नाम क्या है। अच्छा ये मारुति है कि सब टीम के डब्बा है? अरे कह रहे हैं भगवान, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही, निष्ठुरता एक ही, पक्का करो एक, निष्ठुरता पक्का है क्या नहीं? बचे रहेंगे माला रोहन से नहीं फंसते हैं तो फिर 40 में चीखा तो थोड़े और आगे बढ़े तो 50 में पगला। कैसे हो जाते हैं? ये पगल यहाँ से जाता है कि दुकान पे जाएं, कि मोड़ा मोड़ी की तबीयत खराब हो गई उन्हें दिखाएं, कि व्यवहार निभाएं, कि घर गृहस्थी में जाएं, कि परिवार की सुने, कि माता पिता की परिजन की सुने, वो पगल यहाँ सा जाता है। क्या करें, जाना था कहीं और चला जाता है कहीं और। 50 में पगला, याद हो गया। वो थोड़े थोड़े जीवन खिसकता गया, 60 वर्ष की अवस्था देखो तो वो 60 सा जाता है। लेकिन आप लोग नहीं, आप तो भगवान, आप तो भगवान। इसलिए कितनी अच्छी सुंदर चर्चा चली थी, और ये चर्चा इसलिए हम बता रहे हैं कि भगवान अगर सिद्धों का आमंत्रण है तो तुम स्वीकार तो करो। माँ जिनवाणी तुम्हें लोरी सी सुना रही है, थोड़ा सा तो तुम स्वीकार करो, कुछ तो अपना भाव जागृत करो, कुछ तो अपना भाव पक्का करो। इतना पक्का करो कि माला रोहन हो गई उन्हें मत देखो, जिनकी हो बेटी होने आ रही है उन्हें भी मत देखो, लेकिन अपन तो बच जाओ। बच जाओ माने बच जाओ, बचने की तैयारी करो, बचने की तैयारी करो, ऐसी भावना भाते रहो। और नहीं तो 50 में पगला, 60 में सठिया, और ज्यादा सठिया से गए तो 70 में बिस्तर। 70 में क्या हो गया? बिस्तर। और 80 में हो गई लस्सी। डॉक्टर साहब ने कहा बच्चा कोई से क्लिनिक पे जाओ, डॉक्टर ने क्या कह दिया, 80 में आप कुछ नहीं ले सकते। क्या ले सकते हो? लस्सी माने पेय पदार्थ ले, बस आप भगवान को भजन करो, घरे गिरो, अरे ना। 80 में क्या हो गया? 80 में लस्सी, 90 में पप्पा, 100 में सो गए, और अंत नाम सत्य है, और राम नाम सत्य है। क्या नहीं है? उसे तो कह दो आओ नहीं पूरी क्यों? राम नाम सत्य है, अंत नाम सत्य है। ऐसा कहते हैं, जैन समाज में ऐसा कहते हैं, अरहंत नाम सत्य है। और उधर दूसरी जगह तो आप क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। सही तो है ना? सही है। अच्छा, राम को नाम झूठा है कि सच्चा? सच्चा है कि नहीं? अरहंत का नाम सच्चा है कि नहीं? तो जोर से ले ना फिर, काय घबरा रहे हो? अरहंत नाम सत्य है। वो सत्य मत देखो, राम तो नाम सत्य है, पक्का है ना? अरहंत नाम सत्य है माने और राम नाम सत्य है माने राम को नाम सत्य है। तो भाई समझ में आएगा कि हमें अब भाई समझ लो तो बच जाओगे भगवान। नहीं तो 10 में धावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में चीखा, 50 में पगला, 60 में सड़िया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में बप्पा, 100 में सो गए। अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और 100 तक पहुंच जाओ तो बड़ा किस्मत है। नहीं तो भाषण में कोई के बीच में फटाफट सब काम हो रहा है, क्यों? टेंशन, इतना हाई टेंशन हो गया, समझ में नहीं आता। इसलिए बात करो एक ही, निष्ठुरता सीता पर माला लेके चली, दर्पण में सबके चेहरा देख रही है, सामने किसी के चेहरा नहीं देख रही। आतुर जिनकी माला रोहन कराने की भावना, वो सब खड़े, राजकुमार बैठे सामने सीट पे, सीता को उस तरफ देखना नहीं है, और माला एक को डालना है, क्योंकि इसकी रचना स्वयं रचना उसकी रचना है। और
एक भी पुरुष को देखना नहीं है प्रत्यक्ष में। बीच में दर्पण लगा है, सामने सब राजकुमार बैठे हैं, उसमें बीच में राम भी बैठे हैं। एक तरफ इस समय सीता चली माला लेकर, तो दर्पण से दर्पण में दृष्टि मिली। किसकी? सीता की। उधर सीता की दृष्टि मिली और उसके साथ जो प्रजन था वो कह रहे कि ये बहुत धनपति राजकुमार है, और उधर उसकी दृष्टि मिली राजकुमार के दर्पण में से सीता की। दोनों की दृष्टि मिली। वो कहता है कि हे सीता, तू वरमाला डाल, मैं तुझे पूरा वैभव ही सौंप दूंगा। तब सीता ने कहा हमें धन की जरूरत नहीं। आगे बढ़ी थोड़ी, दूसरे राजकुमार से दृष्टि मिली, उसने कहा कि तू बस वरमाला डाल, मैं तुझे जो जो बनाना हो मुकुट रानी सब बना दो। बोले हमें कभी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं, बात नहीं हो तो बात हो रही कि नहीं हो। और तीसरे जगह पहुंचा, उसकी वो भाव दृष्टि फिर मिली। उस दृष्टि में वो कहता है तीसरा राजकुमार कि बस माला डाल, मैं सेवा करूंगा। तब सीता ने कहा मुझे प्रभु की जरूरत है, सेवकों की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ी, चौथे राजकुमार से दृष्टि दर्पण में से मिली होगी, उसने भी कहा कि मैं दास बन के रहूंगा। तब सीता ने कहा दासों की जरूरत आया ना, मुझे नाथ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नाथ की। और वो नाथ कहाँ है? क्या कदो जोर से कहाँ है? जाई तेरे रुक्मी मंदिर में मेरा नाथ है क्या? नहीं। तो दृष्टि रखो ऐसी भावना सजो के निरंतर आगे जाते जाना। वहां राजकुमारों से दृष्टि मिलती गई और ये अपनी अपनी भावना रखते गए। सीता सबको नकारती गई, बोले ऐसे राजकुमारों की हमें जरूरत नहीं है। उधर राम बीच में बैठे, बोले हम कहाँ के फंस गए चक्कर में। वे जाना चाह रहे थे और उधर जैसे सीता वहां पहुंची और सीता की दृष्टि राम की दृष्टि मिली, तो कितनी देर लगी? जितनी देर लगी आया ना, राम को सीता ने वरमाला वही है एक दर्शन के शारीरिक केवल भाव समझ लेना, पहनी। अब माला तो पहनी, लेकिन सीता को क्या दिखा हो बस? क्या दिखा? क्या दिखा था? अरे उस भाव का कर्म चक्र धारा दूसरी अवस्था है, लेकिन राम कह रहे थे कि मैं कहां चक्कर में आके फंस गया, ये बस पूरा हो और मैं तो जाऊंगा, दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। आया ना, वो वहां से हटना चाह रहे थे, बचना चाह रहे थे। और जब वो वैराग्य की प्रबल धारा में जा रहे थे, लेकिन वो योग संयोग जैसा था। आया ना भगवान, इसलिए दृष्टि रखो विश्वदाता। दास बनना है कि भगवान? नाथ बनना है कि सेवक? प्रभु बनना है कि पामर? प्रभु तो बने नहीं हो 3 महीना। अरे भगवान, इसीलिए दृष्टि रखो एक ही विश्वदाता। राम की वो कहानी है। भगवान वैदिक दर्शन की जगह बात अलग है, लेकिन राम तुम्हारा आत्म राम है, चेतन भगवान है। चेतन सत्ता के तुम धनी हो, और इसका परिचय करो एक का विश्वदाता। इसका आमंत्रण है, सिद्धों का आमंत्रण है, सिद्ध भगवंतों का आमंत्रण है, तीर्थंकरों का आमंत्रण है। ऐसी दृष्टि करके बस परिचय रखो एक का, परिग्रह से और परिणय से बचो। बस कितना काम करते जाओगे तो बहुत जल्दी तैयारी होती जाएगी। बस परिचय करो एक का विश्वदाता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, धर्म की जय।